हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश बाय अनुज कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान को देखेंगे। इसका पहचान होता है हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, ते आ रहा था, ती आ रही थी, ता आ रहा था इत्यादि लगे रहते हैं तथा क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता द्वारा कोई काम भूतकाल में आरंभ हुआ और कुछ समय तक जारी रहकर भूतकाल में ही समाप्त हो गया। इस टेंस में भी काम की निरंतरता दिखलाया जाता है, जिसे दिखलाने के लिए ज़रूरत के अनुसार सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज का रूल को देखेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। यहाँ पर समझना है सारे सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वह सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ नोट में लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के लिए सीन्स, जैसे सुबह से, 2 बजे से, सोमवार से, बचपन से। यदि निश्चित समय आया हो तो इसके लिए हम सीन्स का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से पीरियड ऑफ टाइम अर्थात समय की अवधि अथवा मोटा मोटी समय के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है, जैसे 2 घंटे से, पिछले कई दिनों से। इस तरह से समय की अवधि के लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। इसे बेहतर समझने के लिए अब हम एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान देंगे। पहला वाक्य है मैं दौड़ रहा था। इस वाक्य में रहा था लगा हुआ है और यहाँ भी पहचान में दिया हुआ है रहा था, रहे थे, रही थी। लेकिन यहाँ पर समझना है कि इसका पहचान होता है कि क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता द्वारा कोई काम भूतकाल में आरंभ हुआ और कुछ समय तक जारी रहकर भूतकाल में समाप्त हो गया। तो क्या मैं दौड़ रहा था, यह वाक्य इस टेंस का पहचान रखता है? तो यह टेंस का पहचान नहीं रखता है, बल्कि यहाँ पर क्या है, मैं दौड़ रहा था यानी मैं सब्जेक्ट हुआ, कर्ता हुआ, और इस वाक्य से यह भाव व्यक्त हो रहा है कि मैं दौड़ रहा था, कर्ता द्वारा कोई काम भूतकाल में जारी था। इसमें काम जारी दिखला रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम से अनुवाद करेंगे, अर्थात इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वाज रनिंग। अब हम नेक्स्ट वाक्य को देखेंगे। मैं सुबह से दौड़ रहा था। अब देखिए रहा था लगा हुआ है, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। तो जब टाइम दिया हुआ है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम से ट्रांसलेट करेंगे। मैं सुबह से दौड़ रहा था, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह लिखते आ रहा था। अब इस वाक्य में देखिए तो ते आ रहा था और यहाँ पर पहचान में दिया हुआ है ते आ रहा था, ती आ रही थी, ता आ रहा था। इसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन सेंटेंस का पहचान जो है कि कर्ता द्वारा कोई काम भूतकाल में आरंभ हुआ और कुछ समय तक जारी रहकर भूतकाल में ही समाप्त हो गया, तो उस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो देखिए तो वह लिखते आ रहा था, लिखने का काम भूतकाल में शुरू किया और भूतकाल में ही क्या हुआ, कुछ समय तक जारी रहा और भूतकाल में ही यहाँ पर समाप्त हो गया। तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम से अनुवाद करेंगे। या सिंपल सा तरीका याद रखना है कि जब क्रिया में ते आ रहा था लगा हुआ रहे तो भी इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। जैसे वह लिखते आ रहा था, ही हैड बीन राइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह 5 मिनट से
खा रहा था लगा हुआ है और इसमें समय दिया हुआ है 5 मिनट से, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम से ट्रांसलेट करेंगे। अब इसे ट्रांसलेट करेंगे। खा रहा था वर्ब हो गया, कौन खा रहा था वह सब्जेक्ट हो गया। अब 5 मिनट से, तो 5 मिनट से जो है यह मोटा मोटी समय बता रहा है, समय की अवधि बता रहा है। इस समय की अवधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी ही हैड बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। नेक्स्ट है रोहित वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा था वर्ब हो गया, कौन सीख रहा था रोहित सब्जेक्ट हो गया, क्या सीख रहा था अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्षों से पीरियड ऑफ टाइम है, मोटा मोटी समय है, तो रोहित हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब हम इसका निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका सेंटेंस है 2 दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा नहीं हो रही थी यह वर्ब हो गया, ठीक है। अब इस वाक्य में कौन नहीं हो रही थी, तो कोई सब्जेक्ट नहीं आए। तो पिछले वीडियो मैंने ईट के बारे में बताया था कि यह जिस वाक्य में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं हो और यदि वह वाक्य नेचुरल इवेंट हो तो वहाँ पर डमी ईट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ईट। इट हैड नॉट बीन रेनिंग, अब है 2 दिनों से, तो मोटा मोटी समय बता रहा है, तो फॉर 2 डेज, यानी इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। नहीं पढ़ रहे थे वर्ब, कौन नहीं पढ़ रहे थे तुम, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम है। यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है मैं बहुत दिनों से वहाँ नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग देयर, अब है बहुत दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर मेनी डेज। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को देखेंगे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यस नो क्वेश्चन का रूल को देखेंगे। इसका रूल होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है क्या आप 3 घंटे से पढ़ा रहे थे। पढ़ा रहे थे वर्ब हो गया, कौन पढ़ा रहे थे आप। 3 घंटे से मोटा मोटी समय हो गया। हैड यू बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या लता वर्षों से गीत नहीं गा रही थी। नहीं गा रही थी वर्ब, कौन नहीं गा रही थी लता, क्या नहीं गा रही थी गीत, ऑब्जेक्ट हो गया। वर्षों से यह हो गया पीरियड ऑफ टाइम। हैड लता नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर ईयर्स। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। अब हम WH क्वेश्चंस को देखेंगे। WH का रूल होता है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है तुम्हारा दोस्त 2 वर्षों से कहाँ रह रहा था। अब रह रहा था वर्ब हो गया, कौन रह रहा था तुम्हारा दोस्त। 2 वर्षों से यह टाइम हो गया, कैसा टाइम हुआ, तो पीरियड ऑफ टाइम हुआ। अब ये जो कहाँ जो है यह WH वर्ड है। इस WH वर्ड का अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ का क्या हो जाएगा व्हेयर। इसके बाद रूल का हैड लाइए, हैड ले लाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा योर फ्रेंड। इसके बाद बीन लगा देंगे। वर्ब फॉर रहना का लिव होता है लिविंग। अब यहाँ पर है कि 2 वर्षों से, तब फॉर 2 ईयर्स। इसी तरह से नेक्स्ट वाक्य है आप 2 वर्षों से जयपुर में क्या कर रहे थे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स। दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर